गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द इम्यूनिटी। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें हम आज पढ़ेंगे एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, ये टू टाइप्स की होती है। एक तो एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, सेकंड क्या होती है, पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी विच इज़ आल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हम इसे अपने पूरे लाइफ प्रोसेस में एक्वायर करते हैं, ठीक है, गेन करते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है उससे गेन करते हैं। डेवलप्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रेफर्स टू द इम्यूनिटी विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिस्प्लेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। इट मीन्स जैसे जैसे तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है, जिसको हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और इंटरफेरोन्स इन द ब्लड, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो फाइट करती हैं एंटीबॉडीज और इंटरफेरोन्स, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, हमारे ब्लड में रहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन एंटीबॉडीज is the most efficient type of immunity and may be actively acquired and passively acquired. It means जो acquired immunity है वो antibodies पर depend करती है और टू टाइप्स की होती है, actively and passively या active and passive. Now number 1, actively acquired immunity. Actively acquired immunity may be either natural or artificial. It means ये नेचुरल तरीके से भी हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ बना ली, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल में क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो सीरम है किसी वायरस या बैक्टीरिया का, वो इंजेक्ट किया गया और उस सीरम के अगेंस्ट में नेचुरल एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप हो गई। एक्टिवली एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी रिजल्ट्स ड्यू टू एनी इन्फेक्शन फ्रॉम विच अ पर्सन रिकवर, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे हो जाता है। During the infection, antibody production for that specific pathogen is stimulated so that when there is subsequent infection by either the same or antigenically related pathogen, the antibodies assist in the body's defense, ठीक है। कोई पैथोजन है हमारी बॉडी में, उसने इन्फेक्शन किया और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बना ली। अब सेम वही पैथोजन यदि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर फिर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है जो उसको क्विकली किल कर देंगी, ठीक है। जो फर्स्ट रेस्पॉन्स है उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में क्या आ जाता है, मेमोरी आ जाती है। मेमोरी सेल्स जो होती हैं उन्हें आइडिया रहता है कि ये वही पैथोजन है जो लास्ट टाइम भी आया था, तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है और वो उस पैथोजन को किल कर देती हैं। एक्टिवली एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल में बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की तरह वर्क किया जाता है। द इम्यूनोजन आर इंजेक्टेड इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड क्वांटिटी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। इम्यूनोजन से मतलब है यहाँ पर कि किसी पैथोजन का, इट मीन्स जो एंटीजन की तरफ वर्क कर रहा है, इट मे बी एनी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है एक लिमिट क्वांटिटी में, उसका एक फिक्स अमाउंट लेकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। किसके लिए, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। एंटीबॉडीज़ का ही दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। Killed and attenuated strain of bacteria and virus are now used widely for immunization against many diseases, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हैं जिनको किल्ड फॉर्म है, या तो उनकी किल्ड कंडीशन है या फिर एटीन्यूएटेड, इट मीन्स इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सके। जैसे जो स्मॉल बेबी होते हैं उनको बहुत सारे टीके लगवाए जाते हैं, ठीक है, वो यही चीज़ होती है, उनकी बॉडी में सीरम को इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर एटीन्यूएटेड वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा को
इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियोमाइलिटिस, येलो फीवर, मीजल्स एक्सेट्रा, इनके अगेंस्ट क्या लगती हैं? वैक्सीन लगती हैं। एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस माइल्ड इन्फेक्शन एंड इंड्यूस नेचुरल इम्यूनिटी। एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से मतलब है जब हम किसी भी पैथोजन को या एंटीजन को इनएक्टिव करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो जो उसका इन्फेक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नेचुरल तरीके से डेवलप हो जाती हैं, फुल्ली डेवलप हो जाती हैं। वैक्सीन, आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट में। आजकल वैक्सीनेशन के लिए जो टेक्निक्स यूज़ हो रही है उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ सेकेंड टाइप, पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में आल्सो भी एक्वायर्ड आइदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, ये भी दोनों तरह की होती है, आर्टिफिशियल भी होगी, नेचुरल भी होगी। वाइल पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय नेचुरल मीन्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर टू हर अनबॉर्न चाइल्ड। इसमें क्या होगा, यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्लेसेंटा के थ्रू उस लेडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू किस में चली जाती हैं? उसके अनबॉर्न, जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ है, अनबॉर्न चाइल्ड में चली जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसके बेबी में ऑटोमेटिकली चली गई। पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द आर्टिफिशियल टाइप रेफर टू द ओरिजिनल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन सम अदर इंडिविजुअल लाइक ह्यूमन फॉलोड बाय इंजेक्शन। ठीक है, नेचुरल तरीका मैंने क्या बताया कि प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ थी वो मदर से उसके चाइल्ड में चली गई, जो अनबॉर्न चाइल्ड है। आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है, इसमें जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या तो वो इंजेक्ट कर दी जाती है या फिर एटीन्यूएटेड एंटीजन इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, और हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना लेती है। और ये इंजेक्शन किसके थ्रू लगाया जाता है ये तो आपको पता ही है, निडल और सिरिंज के थ्रू। Several drug manufacturing companies are involved in the large-scale production of antibodies in horse and cows. ठीक है, जनरली जो एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है आजकल? जो कंपनी यूज़ कर रही है वो हॉर्स और काऊ का यूज़ कर रही हैं। वो एटीन्यूएटेड या किल्ड वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा को मतलब इसमें उनकी बॉडी में, हॉर्स और काऊ की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो हॉर्स और काऊ की बॉडी क्या करती है, उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। फिर उन एंटीबॉडीज़ को निकाल लिया जाता है एनिमल से। हॉर्स और काऊ के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई, अब उन एंटीबॉडीज़ को निकालकर ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमन की बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो सके। ईच ऑफ द अबाव, अब इसके लिए इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो इन्नेट हो गई, एक्टिव इन्नेट कौन सी होगी, नेचुरल इम्यूनिटी होगी, और एडेप्टिव कौन सी होगी, एक्वायर्ड। इट मीन्स जो हम अपने लाइफ